to the class. Today we are going to study about sets. So coming to the definition of sets. Sets क्या है? A set is a well-defined collection of objects. Clear? Set क्या है? Collection of objects. बहुत सारे objects का collection है जो कि कैसे हो? Well-defined हो. Okay. Coming to the example. First example है alphabets in English. So हमको पता है alphabets in English A B C D E F G up to Z है. क्लियर? तो ये क्या है? ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सबको हम कलेक्टिवली अगर लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेट. कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल है ऑड नेचुरल नंबर्स. सो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1 3 5 7 9 11. ये सारे अलग अलग नंबर्स हैं. तो इसको अगर हम कलेक्टिवली एक साथ में लिखेंगे तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? सेट. सेट इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन कर्ली ब्रैकेट्स. ये कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके. देन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेट की. सेट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ सेट शुड एलिमेंट्स ऑफ सेट. एलिमेंट्स ऑफ सेट. एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अगर हम कॉमा से सेपरेट करते हैं सेट के अंदर, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, सपोज बी एक एलिमेंट है, C एलिमेंट है, then D is the element, Z is the element. Okay. Then second सेट की बात करते हैं तो 7 is the element. Okay. Then तो प्रॉपर्टी क्या है? The elements of set should not change from person to person. Means पर्सन के साथ सपोज मैंने इस सेट में एलिमेंट्स लिखे A to Z, तो अगर मैंने ये सेट आपको दिया लिखने के लिए तो आप भी सारे के सारे सेम एलिमेंट्स लिखोगे. अगर हमारे एलिमेंट्स मैच करते हैं तो ही वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? सेट. ओके. देन कमिंग टू द सेट ऑफ नंबर्स. तो सेट ऑफ नंबर्स हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए. फर्स्ट सेट ऑफ नंबर इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल N. कैपिटल N से डिनोट करते हैं. तो नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स. तो काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स. कौन से एलिमेंट्स हैं उसमें? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जिनको हम काउंट करते टाइम यूज करते हैं. ओके. तो फर्स्ट सेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल N. देन कमिंग टू द नेक्स्ट सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स. तो इंटीजर्स क्या है? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0. ओके. तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के साथ अगर मैं 0 को इंक्लूड करूंगा तो वो जो सेट होगा वो सेट को क्या बोलेंगे? सेट ऑफ इंटीजर्स व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z. ओके. देन कमिंग टू द नेक्स्ट सेट, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? तो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है. द नंबर व्हिच कैन बी डिनोटेड इन P upon Q फॉर्म. P upon Q फॉर्म मींस जिसका एक न्यूमरेटर हो सकता है, डिनोमिनेटर हो सकता है, बट कंडीशन क्या थी? दैट Q मस्ट नॉट बी 0. ओके. कंडीशन हमारे पास क्या है कि Q 0 नहीं होना चाहिए. ओके. मींस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. तो हमारे पास एग्जांपल्स क्या है? 1/2 रेशियो में डिनोट कर सकते हैं. देन 0.72 क्या लिख सकते हैं? 72/100. अगेन फ्रैक्शन में आ गया. -7/9 फ्रैक्शन में आना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. देन 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1 अगेन फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं. देन नेगेटिव नंबर्स -12/13 अगेन फ्रैक्शन में डिनोट कर सकते हैं. तो इस सेट को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. देन कमिंग टू द नेक्स्ट सेट, क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन ऐसी है, the numbers which can be denoted on number line. Okay. जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल R. ओके. तो इस सेट में कौन से नंबर्स आते हैं? 0 इंटीजर्स, देन 1 -3 -10/31. देन देखो यहाँ पे इंटीजर्स भी इंक्लूड हो गए, नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड हो गए, रेशनल नंबर्स भी इंक्लूड हो गए. उसके साथ साथ में ये कौन से नंबर्स हैं? ये सारे के सारे कैसे जो स्क्वायर रूट में है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, उसको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर. ओके. तो सारे के सारे इररेशनल नंबर्स भी इसमें इंक्लूड हो गए. देन -3√7 अगेन ये इररेशनल नंबर है, तो इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं. ओके. देन अगर मैं बोलता हूं कि Z plus means set of
पॉजिटिव इंटीजर्स, प्लस मींस पॉजिटिव एंड z किसका सेट का नाम है, कौन से सेट का, इंटीजर्स का। तो z प्लस मींस सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। देन अगेन दूसरा सेट है q प्लस, तो q प्लस मींस सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आएंगे। देन थर्ड सेट है r प्लस, तो इसमें क्या होगा, सेट ऑफ positive real numbers. Then coming to the next point, sets are usually denoted by capital alphabets A, B, C, Z, M, any alphabet, कोई भी अल्फाबेट से हम डिनोट कर सकते हैं और वो कंपलसरी क्या होना चाहिए, कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए। तो सेट किससे डिनोट करते हैं, किसी कैपिटल अल्फाबेट से। Okay, then elements of a set are denoted by small a, small b, small c, means जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स है उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स से, जो स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर्स है उससे। देन इफ a is an element of set A, तो हमारे पास एक सेट है उसमें स्मॉल a एक एलिमेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, that a belongs to, small a belongs to capital A, मीन्स जो सेट A है उस सेट के अंदर ये स्मॉल a एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, डिनोटेड बाय बिलोंग्स टू को किससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। ये सिंबल क्या है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ओके, ये कौन सा है, ग्रीक अल्फाबेट है। क्लियर, तो ये क्या है, एप्सिलॉन ग्रीक अल्फाबेट है, तो उसको हम सेट थियरी में क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। सो A बिलोंग्स टू A मींस इस सेट A के अंदर ये एलिमेंट A प्रेजेंट है। ओके, देन सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। तो रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में क्या होता है, दैट ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लिस्ट करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स दिखाते हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं वो हम सारे के सारे एलिमेंट्स दिखाते हैं और उन सबको सेपरेट किससे करते हैं, कॉमास से सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल A, E, I, O, U, देखो सारे के सारे एलिमेंट्स डिनोट किए हुए हैं और सेपरेट किससे किए हमने, कॉमास से। देन सेकेंड एग्जांपल है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, मींस ये सारे के सारे क्या है, 3 के मल्टीपल्स है। तो हमने क्या किया, सारे एलिमेंट्स लिस्ट किए और सेपरेट किससे किया है, कॉमास से सेपरेट किया है। देन थर्ड सेट है -1, 1। अगेन इसमें दो एलिमेंट्स है, दोनों को कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। ओके, देन तो ये हो गया रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, जिसमें हम सारे एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं और कॉमास से सेपरेट करते हैं। ओके, देन सेकंड रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, दैट ऑल एलिमेंट्स पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। तो इसमें इस तरह से हम लिखते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स में कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल x वेयर x इज एन इंग्लिश वॉवेल। ओके, यहाँ पे हमने क्या है सेट में वो रिप्रेजेंट नहीं किया है, पर उसकी सिर्फ क्या प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट की है। तो प्रॉपर्टी क्या है, दैट x इज एन इंग्लिश वॉवेल। तो इंग्लिश में वॉवेल कौन से हैं, A, E, I, O, U, जो हमने यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो उसका सेट बिल्डर फॉर्म ये होगा, दैट x वेयर x इज एन इंग्लिश वॉवेल। ओके, देन सेकंड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कैसे डिनोट करेंगे, x वेयर x इज नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट सारे के सारे एलिमेंट्स डिनोट किए हुए हैं, पर यहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लिखी है। ओके, तो यहाँ पे हम सेट बिल्डर में क्या करेंगे, उसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो डिनोट करेंगे। ओके, देन थर्ड एग्जांपल है x वेयर x² - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -1 एंड +1, इसका सॉल्यूशन होंगे। -1 पुट करेंगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, +1 पुट करेंगे तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मींस इसका सॉल्यूशन क्या है, -1 +1। मींस अगर हम -1 +1 लिखते हैं तो वो कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। और अगर हम ऐसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी दैट x वेयर x² - 1 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन लिखना है, तो वो क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट अस सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो सेट की प्रॉपर्टी क्या थी, दैट पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स।
ओके। तो सपोज मैं कलेक्शन लिखता हूँ इवन इंटीजर्स का और आप लिखते हो, तो दोनों सेट्स सेम होंगे, सारे के सारे एलिमेंट सेम होंगे। तो अगर परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं हो रहा तो वो सेट है, मीन्स ये कलेक्शन सेट है। ओके। देन सेकेंड, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। क्या बोला है? मोस्ट टैलेंटेड राइटर, बट किस एस्पेक्ट में वो तो हमको पता नहीं है। सपोज मैं लिखता हूँ विद रिस्पेक्ट टू मोस्ट रिटन बुक, सपोज उसने सबसे ज़्यादा बुक लिखी है, उसमें टॉप 5 मोस्ट टैलेंटेड लिखता हूँ, और आप सपोज लिखते हो कि जिसकी सबसे ज़्यादा बुक सेल हुई है, तो दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट राइटर्स होंगे, तो परसेंट टू परसेंट चेंज हो रहा है, मीन्स ये कलेक्शन जो है वो सेट नहीं है। ओके। देन कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो आपके क्लास में कितने बॉयज़ हैं वो तो आप काउंट ही कर ही सकते हो, तो अगेन दिस इज अ सेट। देन कलेक्शन ऑफ बुक्स बाय जेके राउलिंग। तो जेके राउलिंग ऑथर है, उसने कितनी बुक्स लिखी है तो हम काउंट कर सकते हैं, अगेन दिस इज अ सेट। ओके। देन कलेक्शन ऑफ टॉप 5 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला है? टॉप 5 बैट्समैन। तो टॉप 5 बैट्समैन, अगेन हमको एस्पेक्ट पता नहीं है, तो परसेंट टू परसेंट एस्पेक्ट चेंज होंगे, तो अगेन दिस इज नॉट अ सेट। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज इफ a इज इक्वल टू -2 -5 0 7 3। एक सेट दिया हुआ है जिसमें 5 एलिमेंट है, -2 5 0 7 3। देन यूज द सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल का हमको यूज करना है। तो फर्स्ट है 3, तो 3 एलिमेंट ए सेट में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो क्या आएगा? बिलोंग्स टू। देन सेकेंड एग्जाम्पल 2 प्रेजेंट है, नहीं, -2 प्रेजेंट है बट 2 प्रेजेंट नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। जो 2 एलिमेंट है वो एक सेट के अंदर नहीं है, मीन्स 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देन थर्ड एग्जाम्पल इज 1 प्रेजेंट है, नहीं है, अगेन ए डज नॉट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देन फोर्थ एग्जाम्पल इज -5 प्रेजेंट है, तो -5 बिलोंग्स टू ए। ओके। देन नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। रोस्टर फॉर्म क्या है? जिसमें हम सेपरेटली सारे के सारे एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं, किससे? कॉमा की हेल्प से। तो फर्स्ट है x where x belongs to z, z is set of all integers, where -3 is less than x is less than 2, means x क्या होना चाहिए? -3 और 2 के बीच में होना चाहिए, प्लस इंटीजर भी होना चाहिए। तो -3 और 2 के बीच में कौन से इंटीजर्स है? -2, देन -1, देन 0 एंड 1। तो ये 4 इंटीजर्स कैसे हैं? -3 और 2 के बीच में है। ओके। तो ये क्या होगा इसका? रोस्टर फॉर्म। देन सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड सेट क्या है? x where x is an even prime number। कैसा नंबर होना चाहिए? इवन एंड प्राइम। तो इवन नंबर हमको पता है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, सारे के सारे इवन नंबर्स है, बट उसमें वो साथ साथ में क्या होना चाहिए? प्राइम भी होना चाहिए। तो कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम भी है? तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, b इज इक्वल टू 2। 2 अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ओके। देन थर्ड सेट है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बिगर। बिगर जो वर्ड है उसके सारे लेटर्स हमको सेट में लिखना है। तो c इज इक्वल टू सारे के सारे लेटर्स कौन से b, i, g, देखो यहाँ पे g 2 बार प्रेजेंट है, बट सेट की प्रॉपर्टी है कि कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं होना चाहिए सेट में। तो भले यहाँ पे g 2 बार है पर हम सेट में सिर्फ 1 बार लिखेंगे। ओके। b, i, g, देन e, एंड लास्ट लेटर इज r, b, i, g, e, r। क्लियर? तो ये क्या है इसका? रोस्टर फॉर्म। देन रिप्रेजेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ओके। जो कॉमन प्रॉपर्टी है उससे हमको रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्या है? a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 अप टू 100। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे क्या है? स्क्वायर्स हैं। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं। ओके। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x where x इज इक्वल टू, x क्या है? किसी का स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर? हम ऐसा बोल देते हैं कि वो a का स्क्वायर है। ओके। क्या है? x क्या है? a का स्क्वायर है, बट a कैसा है? किसके बीच में होना चाहिए?
10 होना चाहिए या 10 से छोटा होना चाहिए? ओके, तो ये क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए या 10 से छोटा होना चाहिए? तो 10 से छोटा मीन्स 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 अप टू 10। बट अगर इतनी हम कंडीशंस लिखेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि a अगर 10 से छोटा है तो 10 से छोटा तो 9.6 भी है, बट इस सेट में 9.6 का स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है। तो हमको यहाँ पे कंडीशन क्या मेंशन करनी पड़ेगी? दैट a बिलोंग्स टू कैपिटल N। मीन्स a क्या है? कंपलसरी नेचुरल नंबर्स है, मीन्स ये सारे के सारे टॉप 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। ओके, देन सेकेंड इज b इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20। तो ये क्या है? तो b इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20। हम क्या लिख सकते हैं? x where x is multiple first 4 multiple of 5। क्या लिख सकते हैं? x is first 4 multiple of 5। okay, so that's all for today's lecture. Thanks for watching.